आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे बेबी डॉज कॉइन से। जी हाँ, चमकता हुआ कॉइन सबसे ऊपर आज टॉप गेनर की लिस्ट में। ठीक 24 घंटे पहले यानी कल हमने बेबी डॉज कॉइन की बात की थी। 2025 तक क्या हो सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन किया था और कहा था कि बेबी डॉज कॉइन एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ठीक है, क्योंकि अभी तक बेबी डॉज कॉइन के वो जलवे मार्केट में नहीं दिखे जो मार्केट देखना चाहता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है। कल ही हमने डिस्कस किया था बेबी डॉज कॉइन के बारे में और आज कीमतें आप देख सकते हो 0.004, 0.34 और कहाँ पे हमने डिस्कस किया था 0.2223 के ऊपर लेवल चल रहे थे बेबी डॉज कॉइन के। ठीक है, आज बेबी डॉज कॉइन इस टाइम पे 62% चल रहा है और 70 से 80% प्राइस बढ़े हैं किसके, बेबी डॉज कॉइन के। तो हर एक वीडियो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और हर एक अपडेट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है उसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हो। तो कोई भी अपडेट मिस नहीं होना चाहिए। कोई भी इम्पॉर्टेंट जो अपडेट होता है वो आपको अच्छे प्रॉफिट दिला सकता है मार्केट से। ठीक है, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे न्यूज़ अपडेट पे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है और इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का टॉप गेनर है बेबी डॉज कॉइन और पूरा दिन मार्केट में क्या चला है, क्या न्यूज़ हैं, क्या अपडेट्स हैं, बिटकॉइन की क्या प्राइस चल रहे हैं। तो अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करें, आपको पता है कल गेम हुआ था। ठीक है, कल परसों बिटकॉइन 1 लाख को हिट हुआ। 1 लाख के बाद सीधा नीचे आए $90,000 के ऊपर। बहुत बड़े गेम हुए। 96,000 से बिटकॉइन पंप हो गया था $1,04,000 तक। फाइनली फर्स्ट टाइम बिटकॉइन ने $1 लाख के दर्शन कराए, वो टारगेट हिट किया जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे। अभी बिटकॉइन टिका हुआ $99,600 पे। $1,02,000 तक के लेवल कल ही बिटकॉइन ने हमको दिखा दिए थे रात को फिर से। ठीक है, उम्मीद है बिटकॉइन जिस तरह से मूव कर रहा है यहाँ से फिर से हम वापस ऊपर जा सकते हैं और इस बार जो टारगेट्स रहेंगे बिटकॉइन के वो 1,10,000 से लेके $1,20,000 तक हैं। ठीक है, ये टारगेट बिटकॉइन जल्दी हिट करता हुआ दिखेगा। पॉसिबिलिटीज़ हैं इसी दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो अभी $99,600 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। उनके वॉलेट के अंदर कितनी क्रिप्टो हैं, कितनी वर्थ की क्रिप्टो हैं। ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन कुछ चेंजेस दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस टाइम पे वॉलेट के अंदर। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस टाइम पे क्रिप्टो होल्ड करते हैं $7.5 मिलियन। ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो अगले महीने इनॉग्रेशन होने वाला है। ठीक है, और उनके पास देखो यूएस के प्रेसिडेंट के पास $7.5 मिलियन की क्रिप्टो है। सबसे बड़ी होल्डिंग है इथीरियम। जी हाँ, अगर हम वॉलेट पे नज़र मारें ये $7.4 मिलियन का वॉलेट। इथीरियम का नंबर सबसे ऊपर चल रहा है। ठीक है, $4,000 ब्रेक किया इथीरियम ने कल। उसके बाद डब्ल्यू ईथ है। ट्रोग कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो 3rd नंबर की बड़ी पोजीशन पे चल रहा है होल्डिंग्स के मामले में। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के वॉलेट के अंदर 210 बिलियन ट्रॉग को होल्ड करते हैं $1.3 मिलियन। उसके बाद ट्रंप है, गुआ है, रियो है, यूएसडीसी है, टूआ है। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे मोटे कॉइन्स के जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के वॉलेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है ब्लैक रॉक को लेके। ब्लैक रॉक की नज़र बिटकॉइन के ऊपर तो है ही लेकिन अब इथीरियम के ऊपर भी है। ब्लैक रॉक इज बाइंग इथीरियम। $500 मिलियन वर्थ के जो हैं इथीरियम बाय किए हैं दिस वीक। टोटल इथीरियम बैलेंस 50% इन द पास्ट 30 डेज। तो ब्लैक रॉक अब इथीरियम के ऊपर भी नजरें हैं और रिजल्ट आपने देखा इस वीक $500 मिलियन के इथीरियम खरीदे और रिजल्ट देखा आपने $4,100 भी ब्रेक किया इथीरियम ने। ठीक है, और नए ऑल टाइम हाई की तरफ भी इथीरियम बढ़ रहा है। तो जिस तरह के सिम्टम्स इथीरियम को लेके चल रहे हैं मार्केट, ब्लैक रॉक की नजरें हैं इथीरियम के ऊपर और यूएस स्पॉट इथीरियम ईटीएफ रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट वीकली इनफ्लो बिट विद $836 मिलियन दिस वीक। इसके अंदर सबसे बड़ा रोल है ब्लैक रॉक का। $500 मिलियन के अकेले ब्लैक रॉक ने खरीदे हैं। तो अच्छे खासे इन्फ्लोज आ रहे हैं इथीरियम ईटीएफ के अंदर और हमको उम्मीद है कि अब इथीरियम का नया ऑल टाइम हाई $5,000, $6,000, ठीक है, वो आपको जल्दी देखने को मिल। XRP ने $2.9 के लेवल दिखाए। अभी 2.3 2.4 पे रेंज आ चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेवल चल रहा है लेकिन उम्मीद है XRP जल्दी आपको नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखेगा। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इसी बीच XRP 3rd नंबर की क्रिप्टो भी बनी। 150-160 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप भी गई और XRP ने फ्लिप किया था इंटेल को, लेकिन अभी XRP ने फ्लिप कर दिया सिटी ग्रुप को। $139 बिलियन की करंट मार्केट कैप है, 136 की है सिटी की और सिटी ग्रुप को फ्लिप कर दिया है XRP ने।
तो बिल्कुल बेबी डॉज कॉइन के प्राइस सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर 80-90% तक बढ़े हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी जानना ज़रूरी है कि आज बेबी डॉज कॉइन में कितना वॉल्यूम आया है, ठीक है। 63% अभी ऊपर चल रहा है बेबी डॉज कॉइन। और अगर हम थोड़ा नीचे चलें, यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन का करंट मार्केट कैप हो चुका है $648 मिलियन का। और देखो कुछ ही घंटों में जितना मार्केट कैप है उससे ज़्यादा तो वॉल्यूम है, 831। मैं अगर $1 बिलियन कह दूँ तो तकरीबन तकरीबन भैया 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया बेबी डॉज कॉइन के अंदर आया। 1300% वॉल्यूम बढ़ गया, जिसकी वजह से कीमतें ऑलमोस्ट डबल पे चली गई बेबी डॉज कॉइन की। अगर आपको प्यार की डेफिनेशन देखनी हो, प्यार को समझना हो भैया प्यार क्या होता है, तो माइकल सेलर और बिटकॉइन का प्यार देख सकते हो आप। नेवर सेल योर बिटकॉइंस। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस के अंदर, नेवर सेल योर बिटकॉइन। लेकिन माइकल सेलर ने अभी रिसेंटली बहुत चीज़ें कही हैं। $13 मिलियन प्रेडिक्शन रखा है 2045 के अंदर। और साथ के साथ माइकल सेलर क्या कह रहे हैं, नेवर सेल योर बिटकॉइन, आई एम श्योर आई विल बी बाइंग बिटकॉइन एट $1 मिलियन अ कॉइन। जब बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन भी हो जाएगा तब भी खरीदते रहेंगे। ये प्यार नहीं है तो और क्या है, इसको बोलते हैं ट्रू लव, ठीक है। दिस इज लव, जो बिटकॉइन के लिए माइकल सेलर का है, ठीक है। और कंटिन्यू हज़ारों करोड़ रुपए के, लाखों करोड़ रुपए के बिटकॉइन खरीद रहा है माइक्रो स्ट्रेटजी। और माइकल सेलर हर महीने बिटकॉइन की बड़ी बड़ी बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले 15,400 बिटकॉइन और खरीदे थे, ठीक है। तो भैया इससे अच्छा क्या ही होगा, है ना। तो बिटकॉइन के आगे ना तो मास्टर कार्ड है ना ही वीज़ा है। अगर मैं मास्टर कार्ड और वीज़ा दोनों के मार्केट कैप को मिला दूं तब भी बिटकॉइन से पीछे जाएंगे दोनों, मिलाने पर भी। बिटकॉइन मार्केट कैप ऑफ नियरली $2 ट्रिलियन इज लार्जर देन मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कंबाइन। मास्टर कार्ड और वीज़ा का मार्केट कैप भी बीट नहीं कर सकता इस टाइम पे, पीछे नहीं कर सकता बिटकॉइन को। बिटकॉइन अब बहुत बड़े लेवल पे जो है रिजर्व एसेट बनने वाला है, ठीक है। और ये गेम चेंजर टाइम रहेगा। ETF ने गेम चेंजर काम किया है, अब रिजर्व जो है गेम चेंजर काम करेगा। और US ट्रेजरी, US के अंदर बहुत सारे फैसले होने वाले हैं बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि क्रिप्टो कैपिटल बनाना है US को, है ना। तो बड़े अच्छे फैसले होने वाले हैं और वो क्या करेंगे, बिटकॉइन को और चांद पे लेके जाएंगे। तो US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया रिपोर्ट कॉलिंग बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड का दर्जा दिया है। डिजिटल एसेट मार्केट कैप रिमेन लो रिलेटिव टू अदर फाइनेंशियल एंड रियल एसेट्स। ग्रोथ फार डज नॉट सीम टू हैव डिमांड फॉर ट्रेजरीज। तो अगर हम देखें US ट्रेजरी की इस रिपोर्ट की माने तो भैया US ट्रेजरी रिपोर्ट बिटकॉइन को अब डिजिटल गोल्ड बता रही है, ठीक है। तो जो प्राइमरी यूज केस है फॉर बिटकॉइन सीम्स टू बी अ स्टोर ऑफ वैल्यू डिजिटल गोल्ड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वर्ल्ड। तो बिल्कुल कुछ पुरानी यादें एलॉन मस्क ने 2021 में बहुत सारे ट्वीट किए थे डॉज कॉइन को लेके, ठीक है। शिबा इनू को लेके, फ्लॉकी इनू को लेके। एक ऐसा ट्वीट भी था जिसके अंदर शिबा इनू भी मेंशन किया था, फ्लॉकी भी मेंशन किया था। उनके डॉग का नाम फ्लॉकी है, ठीक है। माई शिबा इनू विल बी नेम फ्लॉकी, जी हाँ, कुछ इस तरह का ट्वीट था। और अगर आप देखेंगे 25 जून 2021 एलॉन मस्क ने ट्वीट किया शिबा इनू को लेके। और जून की अगर मैं बात करूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का वो महीना था जब शिबा इनू की कीमतें 1000% बढ़ गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं एलॉन मस्क के ट्वीट का भी असर दिखा शिबा इनू पे, ठीक है। और क्या कभी ऐसा फिर से होगा, क्या एलॉन मस्क शिबा इनू को मेंशन करेंगे? देखो शिबा इनू क्या है, राइवल है डॉज कॉइन का। डॉज कॉइन को पीछे छोड़ना चाहता है शिबा इनू। अब देखो एलॉन मस्क क्या सोचते हैं शिबा इनू को लेके, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनके माइंड में होगा कि शिबा इनू अगर राइवल है तो नहीं। लेकिन हाँ, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी ना कभी फ्यूचर में शिबा इनू को भी वो मेंशन ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जब कभी एलॉन मस्क का ट्वीट शिबा इनू को लेके आएगा, चाहे वो जैसा भी हो, जो भी हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक अलग ही इम्पैक्ट डालेगा शिबा के प्राइस पे। तो पिछले 24 घंटे के अंदर मीम कॉइन्स की मार्केट कैप अच्छी खासी बढ़ी है, ठीक है। अगर हम देखें डॉज कॉइन 5% है, शिबा इनू 3%, पेपे 7%, डॉज विफैट 11% कीमतें बढ़ी हैं डॉज विफैट की। फ्लॉकी इनू भी 11 से 15% गया है, ठीक है। पॉपकैट 12%, 13% मॉक कॉइन की कीमतें ऑलरेडी अच्छी खासी बढ़ी हैं कॉइन बेस की लिस्टिंग के अनाउंसमेंट के बाद, ठीक है।
और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बुक ऑफ मीम बॉम की 10%, टर्बो 20%, 70-80%, बेबी डॉज कॉइन सबसे ज़्यादा पंप हुआ है। एक्ट की बात करें 8% है। उसके बाद अगर हम कुछ और कॉइन्स की देखें तो 12-15% डॉग्स और AI16Z है ना। तो ये सारे कॉइन्स अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिए इन सारे मीम कॉइन्स ने, और ये मीम कॉइन्स की परफॉर्मेंस बता रही है कि मीम कॉइन्स का मोमेंटम एक बार फिर से बन रहा है मार्केट में। नेक्स्ट अपडेट है एवेल डिपॉजिट 2.7 मिलियन डॉज विफ हैड। जैसे मैंने कहा मीम कॉइन्स आज थोड़ा उड़ रहे हैं। इसी बीच डॉज विफ हैड के प्राइस भी 10 से 12% ऊपर है और 2.7 मिलियन इस वेल ने डिपॉजिट किए हैं। 9.5 मिलियन डॉलर्स के हैं ये कॉइन और कॉइन बेस के ऊपर डिपॉजिट किए हैं। और दिस वेल स्पेंट 9,300 सोलाना $1 million at that time to buy 2.7 million WIF 10 month ago and with a profit of $8 million। $8 million के प्रॉफिट चल रहे हैं इस वेल के डॉज विफ हैट से और 2.7 मिलियन विफ डिपॉजिट किए हैं कॉइन बेस के ऊपर $10 मिलियन। तो खुशखबरी आ चुकी है, मैराथन डिजिटल ने $800 मिलियन, $850 मिलियन का जुगाड़ कर रखा था बिटकॉइन खरीदने के लिए। और एक बड़ा जहाँ तक माइनिंग का नाम आता है मैराथन डिजिटल का नाम बहुत बड़ा है, ठीक है। और मैराथन डिजिटल ने ये खुशखबरी कहूँगा, इसको खुशखबरी की कैटेगरी में रखेंगे। मैराथन डिजिटल एक्वायर अनदर 1300 BTC 130 मिलियन डॉलर के इन द पास्ट 7 आवर्स। 1300 बिटकॉइन खरीदे मैराथन डिजिटल ने। तो टीथर ने 2 बिलियन USDT और मिंट की मार्केट में। टीथर मिंटेड 2 बिलियन USDT अगेन 6 आवर्स एगो, है ना। और अब तक आई थिंक 20 बिलियन USDT, उससे भी ज़्यादा नंबर पहुंच गया, ठीक है, 19 बिलियन, है ना। तो 20 बिलियन पहुंच जाएगा क्योंकि हर दिन मिंट हो रहे हैं और मार्केट की सिचुएशन को देख के टीथर के यहाँ पे बड़े कदम चल रहे हैं, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे डॉज कॉइन को लेके। इलॉन मस्क के बैक टू बैक ट्वीट आ रहे हैं। आज तो भैया एक तूफान वाला पोस्ट किया है ना, डॉज तूफान वाला, स्टॉर्म वाला। कल रात को डॉज और जूनियर डॉज वाला, और आज तूफान के ट्वीट के बाद, पोस्ट के बाद, डॉज फादर डॉज सन, डॉज एंड मिनी डॉज, है ना। और हो सकता है कुछ कनेक्शन बेबी डॉज से भी जुड़ गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं डॉज कॉइन के प्राइस में आग लग सकती है, कीमतों में आग लग सकती है। नज़र रखिएगा पूरी डॉज कॉइन पे, ठीक है। तो जिस तरह के ट्वीट पोस्ट आ रहे हैं, इलॉन मस्क के तेवर दिख रहे हैं डॉज कॉइन को लेके, एक्टिव हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।